चलो भाई क्लास 11 वालों सारे बच्चे आ जाओ बेटा। आज हम एक छोटे से लेक्चर में बात करने जा रहे हैं स्पॉन्टेनिटी और गिब्स एनर्जी के बीच में क्या कनेक्शन होता है इसके बारे में। ये टॉपिक हमने लिया गया है क्लास 11 केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से और एक ऐसा टॉपिक है बेटा जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी क्या होती है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्पॉन्टेनिटी है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या रिलेटेड होती है। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या। देखो ये तो वो सारी बातें हैं जो बुक्स में लिखी होती है, बट प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो अपने आप अपने पोटेंशियल के दम पे प्रोसीड होती है। जैसे किसी पेपर का जलना, आपने किसी पेपर को ओपन एटमॉस्फेयर में राइट एक बार यदि जला दिया तो भैया अपने आप जल जाएगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। या आयरन में रस्टिंग होना, या वाटर का एटमॉस्फेयर या ओपन स्पेस में वेपराइजेशन होना, ये कुछ ऐसी चीज, इवेपोरेशन है ना, वेपराइजेशन नहीं बेटा, वेपराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, इवेपोरेशन होना। तो ये वो सारी प्रोसेस हैं जो अपने आप होती हैं बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे फोन देखकर आप अपने आप जो है उसकी तरफ चले जाते हो, फिर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो, रील देखना स्टार्ट कर देते हो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि सर जिसमें हमें लगातार एक्सटर्नल एफर्ट लगाना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको जो है किसी पहाड़ पे हाइकिंग करनी है तो कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर। तो ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अब भैया केमिस्ट्री की भाषा में कैसे समझेंगे? समझो कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एफर्ट या एक्सटर्नल वर्क के जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, वी कॉल देम स्पॉन्टेनियस। और ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आप यदि इन रिएक्शंस को रिवर्स करना चाहते हो तो भाई आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। इनकी जो टेंडेंसी होती है बेटा वो ये होती है कि सिस्टम मिनिमम एनर्जी जो है वो गेन करना चाहता है। सिस्टम मिनिमम एनर्जी जो है वो गेन करना चाहता है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को सिर्फ हम एक ही पैरामीटर से बता सकते हैं और वो है हमारा गिब्स एनर्जी। अब कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनो। देखो यदि हमारे पास गिब्स एनर्जी जो है नेगेटिव है ना, गिब्स एनर्जी का भी हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। गिब्स एनर्जी हमारी यदि नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। यदि गिब्स एनर्जी बच्चों पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और गिब्स एनर्जी हमारी यदि जीरो आ रही है, गिब्स एनर्जी में चेंज की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो चेंज यदि गिब्स एनर्जी में जीरो आ रहा है मतलब प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रही है, तो वो किसी भी साइड जा सकती है, रिएक्टेंट के साइड भी जा सकती है और प्रोडक्ट के साइड भी जा सकती है। ठीक है सर। तो अब ये देख लेते हैं बच्चों कि गिब्स एनर्जी की हेल्प से कोई रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो। देखो इसके लिए हमने गिब्स एनर्जी का एक बढ़िया वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। डेल जी जो है उसका फॉर्मूला होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। क्लियर? ये एक बढ़िया सा फॉर्मूला हमने देख रखा है बेटा डेल जी का। तो इसका मतलब कि जो डेल जी है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा? डेल जी डिपेंड करेगा किस पर बेटा? ये डिपेंड करेगा डेल एच पर, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, और ये डिपेंड करेगा डेल एस पर। ये तीन चीजें हैं जिस पर डेल जी बच्चों हमारा डिपेंड करता है। ये तीन चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। क्रॉप तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये तीन चीजें हैं बच्चों जिस पर डेल जी हमारा जो है वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। गॉट इट? पक्का वाली बात? हाँ जी सर, बिल्कुल पक्का वाली बात। तो अब ये देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान से देख लो। अभी हमने देखा कि डेल जी यदि हमारा नेगेटिव है, डेल जी यदि हमारा नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी बेटा। रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके जो है 6 केसेस हैं और उन केसेस में आप लोगों को होता है बड़ा कंफ्यूजन। उन्हीं केसेस को हम एक ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सारे केसेस को बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों एक बढ़िया वाला टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? एक बहुत बढ़िया वाला टेबल बनाएंगे। चलो भाई ये एक बढ़िया वाला टेबल मैंने बना लिया, जहां पर ऐसा, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं सर। एक मिनट, इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर देते हैं सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो, अरे यार इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये पहला वाला पार्ट, इसमें हम केसेस देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे भाई डेल एच क्या है हमारा? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है ना?
एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो डेल एच है वो कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच यानी एंथैल्पी में चेंज हमारा नेगेटिव होगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यहां पर हम देखेंगे टेम्परेचर कैसा है और इस जगह पर हम देखेंगे डेल जी का फॉर्मूला, और लास्ट में हम देखेंगे भैया रिएक्शन हमारी जो है वो कैसी है। ठीक है ना, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ बेटा। तो अलग अलग केसेस हम यहां पर ले लेते हैं, फॉर्मूला वो ऊपर दिया हुआ है। तो ये हो गए केसेस, यहां पर डेल एच सर, यहां पर डेल एस, यहां पर टेम्परेचर लो या हाई में हम बात करेंगे टेम्परेचर की, यहां पर डेल जी जिसका फॉर्मूला है डेल एच माइनस टी डेल एस, राइट। डेल एस क्या है, तो ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है, और ये हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। अब ध्यान से देखना, सारे केसेस मैं इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के सामने बता रहा हूं और पूरी कहानी आपको क्लियर हो जानी है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, चलो भाई आ जाओ। सबसे पहला वाला केस हम लेते हैं। हमने कहा भैया डेल एच हमारा जो है वो नेगेटिव रहेगा और डेल एस हमारा जो है वो भी उसको पॉजिटिव ले लो। टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू हो सकती है। देखते हैं बच्चों डेल जी की इक्वेशन इसमें क्या बनती है। तो डेल जी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस डेल एच माइनस प्लस डेल एस। सो बच्चों वन थिंग इज क्लियर हियर कि यहां पर यदि मैं डेल जी निकालूंगा तो डेल जी कैसी आएगी, देखो माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस, यही बात आई। तो ये वैल्यू कैसी आ गई सर, ये वैल्यू तो हमारी नेगेटिव आ गई। तो डेल जी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही वैल्यूज बच्चों हमारी नेगेटिव है, तो डेल जी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रिएक्शन इस पर्टिकुलर केस में कैसी होगी सर, स्पॉन्टेनियस होगी। तो रिएक्शन इस पर्टिकुलर केस में कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। हम एक और केस लेते हैं बेटा जिसमें डेल एच हमारा पॉजिटिव है और डेल एस हमारा नेगेटिव है। उल्टा हो गया भाई, टेम्परेचर आप कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके लिए इक्वेशन बना रहे हैं। थोड़ी जगह कम पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है सर, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इसको, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एंथैल्पी में जो चेंज है वो मेरा पॉजिटिव है और एंट्रोपी में जो चेंज है बच्चों वो मेरा नेगेटिव है। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि हम डेल जी की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होगी, तो सर देखिए डेल एच की जगह पर तो डेल एच ही रहेगा, पर क्योंकि डेल एस की वैल्यू, डेल एस मतलब एंट्रोपी में जो चेंज है वो मेरा नेगेटिव है, इसलिए ये पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो बेटा डेल जी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो आप कोई भी टेम्परेचर रखिए, ये रिएक्शन अब कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो गया। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन पर डिपेंड करेगा कि डेल जी कैसा है, और डेल जी का जो साइन आएगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी का जो साइन आएगा बेटा, वहां से हम डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहां तक क्लियर, पक्का वाली बात। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अब इसके बाद 4 केसेस जो हैं वो और बचे रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो फिक्स केसेस हो गए। तीसरे नंबर पे ये सम बनाते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, एक मिनट रुको, नेगेटिव नेगेटिव, यार इस वाले को मैं बड़ा कर दूं क्या थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे हम बनाते हैं दैट नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पांचवें नंबर पे हम बनाते हैं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, और छठवें नंबर पे हम बनाते हैं बेटा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये तो केस होंगे। ऊपर वाले आई थिंक नहीं, ये वाला भी आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो देखते हैं आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि डेल एच मेरा नेगेटिव है, डेल एस मेरा नेगेटिव है, टेम्परेचर हमारा लो है। ओके, टेम्परेचर हमारा लो है, तो डेल जी की इक्वेशन कैसी बनेगी, देखो माइनस डेल एच, क्योंकि सर वो तो नेगेटिव है, प्लस यहां पर भाई आ जाएगा, देखो डेल एस आपका नेगेटिव है तो यह आ जाएगा बच्चों कैसा, डेल एच आपका नेगेटिव है इसीलिए ये आ जाएगा टी डेल एस। अब नेगेटिव लगाओगे टी डेल एस आ जाएगा। अब बच्चों टेम्परेचर कम है, ध्यान से देखना, यहां पर जो टेम्परेचर है इस पूरे केस में,
टेम्परेचर की जो वैल्यू आ रही है इस पूरे केस में वो कैसी है सर, लो है, टेम्परेचर लो है। बेटा यदि टेम्परेचर यहां पर लो है, हम एक काम करते हैं सर, ये वाले पोर्शन को ही हटा देते हैं, रुको एक मिनट बेटा, एक मिनट इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये समझाने में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इधर बता देंगे, बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब देखो मेरी बात, तो भाई टेम्परेचर आपका लो है, टेम्परेचर यदि आपका लो होगा तो उस पर्टिकुलर केस में होगा क्या कि जो माइनस डेल एच है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा टी डेल एच से, तो एंटायर आंसर हमारा किस में आ जाएगा भैया, डेल जी हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी सर, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब दूसरे वाले केस में आते हैं, ध्यान से देखो, अब यहां पर टेम्परेचर लो लेते हैं बेटा, यहां पर हम टेम्परेचर एक काम करते हैं, लो ले लेते हैं, दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं एक बार और, है ना, नीचे ले लेंगे नेगेटिव, ठीक है। यहां पर हम टेम्परेचर लो लेते हैं, देखते हैं डेल जी की वैल्यू क्या बनती है सर, डेल जी इज इक्वल टू बन जाएगा डेल एच, और सर वो पॉजिटिव है इसलिए टी डेल एस ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो, अब टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर यदि लो है इसका मतलब अगेन ये पूरी वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, अगेन डेल एच की वैल्यू ज्यादा होगी और टी डेल एस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर आपका कम है तो टेम्परेचर जब कम होगा सो एंटायर प्रोडक्ट हमारा कैसा हो जाएगा सर, कम हो जाएगा, तो डेल एच ज्यादा होगा और टी डेल एस कम होगा आपका, तो इस पर्टिकुलर केस में डेल जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी कैसी है सर, दैट इज गिवन इन पॉजिटिव, तो रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दो केस और बचे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर यहां पर हाई कर देते हैं, फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस, क्लियर हो गई बात। पर बच्चों याद रहे इस पर्टिकुलर केस में जो टेम्परेचर है दैट इज पॉजिटिव, और टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो है हाई। अब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मतलब टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा होगी डेल एच से, तो आप स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू को क्या कर रहे हो सर, माइनस कर रहे हैं, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। तो बेटा डेल जी हमारा किस में आ जाएगा सर, डेल जी आ जाएगा नेगेटिव में, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, क्लियर। और लास्ट वाला केस देख लेते हैं बेटा, हमने नेगेटिव नेगेटिव में लो ले लिया है, नेगेटिव नेगेटिव में हाई ले लिया, क्लियर। और यहां पर आपका जो डेल जी होगा वो होगा माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस। अब आप कह रहे सर टेम्परेचर ज्यादा है, और यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ध्यान से देख लो, टी डेल एस की वैल्यू कैसी हो जाएगी सर, टी डेल एस की वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हाट, डेल एच। तो इसका मतलब फिर से ये होगा बेटा कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो छोटी है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारी कैसी है सर, बड़ी है। पॉजिटिव वैल्यू कैसी है सर, बड़ी है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी सर। और बेटा यहां पर आपका जो डेल जी है वो हो जाएगा दैट पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो 6 केसेस हैं जिसमें बच्चों को होता है कंफ्यूजन, और होपफुली अब आपको सब कुछ क्लियर होगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बच्चों, क्लियर। और यदि कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। और बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए 10th ऑफ दिसंबर शाम के 7 बजे आप सारे बच्चों के लिए बेटा अनअकैडमी कुछ बहुत ही शानदार, धमाकेदार और मजेदार लेकर आया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो है उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफाई में जो है उस बटन को ऑन कर लो और प्रेस कर लो, राइट। और मिलते हैं हम लोग कब 10th ऑफ दिसंबर को शाम को 7 PM पर। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए बने रहो अनअकैडमी के साथ। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।